अब और नहीं जाना, रेडी कर दिए तो वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 8G एंड H के प्यारे प्यारे बच्चे। हम लोग कंबसन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फायर कंट्रोल। ओके, फायर कंट्रोल। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि फायर को कंट्रोल करना है तो सीधी सी बात, व्हाट आर द criteria for combustion that we will remove in case of controlling fire. For example, if the condition for combustion is number one combustible material, so in case of controlling fire we will remove that combustible material. ये हो सकता है। Second, we have studied that for combustion supporter is oxygen, yeah, we can say air. What we will do to control fire? We will cut off the supply of supporter of combustion. Means हम लोग ऐसा कुछ करेंगे ताकि एयर का कनेक्शन जो है वहां जहां आग लगा हुआ है वहां से कट ऑफ हो जाए। जैसे याद होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें मेनली क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है और जहां पे आग लगा रहता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, एक ब्लैंकेट कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है जो कि ऑक्सीजन which is the supporter of combustion get off, okay, and therefore fire get extinguished. Okay, what is the third है ignition temperature। ठीक, जैसे ignition temperature हम लोग अगर क्या करेंगे, उसका किसी तरह से बढ़ा दे। ठीक, जैसे मान लिया कोई अमुक चीज 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलता है, ठीक, कुछ इनडायरेक्ट अप्रोच करना है कि जो 35 पे वो जलता, हम जो हीट देते वो डायरेक्ट उस सब्सटेंस को ना मिल पाए जिससे कि तुरंत उसका टेम्परेचर ना चेंज हो जाए। कोई चीज ऐसा कर दे ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले, जिससे कि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस का उतना इग्निशन टेम्परेचर ना आ पाए। जैसे एक एक्टिविटी है जो आपने देखा होगा कि यदि हम एक पेपर कप में पानी डाल देते हैं और तब यदि उसको स्प्रिट लैंप पे बर्न करते हैं तो वो बर्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे कारण क्या हुआ? क्योंकि जो भी इग्निशन टेम्परेचर पेपर का रहा होगा, ठीक, तो मैंने जब उसमें पानी डाल दिया तो क्या हुआ कि whatever heat is supplied to the paper cup is somehow absorbed by the water. Therefore, जो चेंज इन टेम्परेचर है पेपर कप में वो तुरंत नहीं हो पा रहा है, इसलिए आग नहीं लग पाता है। ओके, तो मैं सवाल अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। वेलकम। नो सर। हाँ हाँ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रही हो। अभी तुम ऐसा बात, अभी वो चीज छोड़ दो जो ऑक्सीजन के बिना जो तुम बोल रही हो हीट रहे, या वो अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंबसन बात कर रहे हैं। ठीक है,
कंबसन बात करें तो कंबसन की जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, हीट वाली बात अभी नहीं करेंगे। जैसे मान लिया हीट की बात हो जाएगी तो बल्ब जैसे जल रहा है तो वहां पर हीटिंग की बात हो गई, तो वो मेरा आग थोड़े ही लगा हुआ है ना, तो वो चीज अभी फिलहाल हम लोग नहीं बात करें, ठीक है। ओके ओके। और कंबस्टेबल मटेरियल हटा दें, इसका मतलब मेरा ये कहना है कि केसेस तो अलग अलग ना यार, तुम सोचोगे कि भाई ये क्या बात कर बोल रहा है कि आग लगा है तो उसी को हटा दें। वो बोलने का यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली होना है कि फायर कंट्रोल है हेडिंग, है ना, फायर कंट्रोल, यानी आग ना लगे उसके लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए। तो वहां पर ये चीज भी तो हो सकता है ना, जैसे आपको सलाह दिया जाता है ना कि जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसके बगल में आग वगैरह ना लगाया करें, उसको हटा दें। लेकिन आग लग गया है तब वो हटाना संभव नहीं है। अब मान लिया कुछ केस में तो किया जाता है, डिजास्टर वगैरह की टीम रहती है तो वो करती है, फायर ब्रिगेडर जैसे अब मान लिया सिलेंडर से ही आग लगा है तो वो क्या करता है, उस तरह का अपने ऊपर प्रोटेक्टिव किट पहने रहता है और उसको हटाता है। लेकिन ये सब हम लोग से संभव नहीं है, हम लोग से यही दो चीज संभव है, एक ऑक्सीजन का कांटेक्ट तोड़ देना और दूसरा इग्निशन टेम्परेचर उसका तुरंत ना आ जाए, इसके लिए कुछ तरीका अपनाना, और मेनली वो पानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी से यदि आग पकड़े तो नेवर यूज वाटर। ओके। हाँ, तो अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है कि एक मतलब चूंकि ये चैप्टर आपको कंबसन पढ़ाया जा रहा है तो आप मान के चलें कि कोई भी चैप्टर पढ़ा जाता है तो आपका इंटेंशन रहता है कि एग्जाम में क्या आएगा, आप ये सोच के पढ़ते हैं। लेकिन सच्ची बात है कि चैप्टर जो बनाया जाता है वो एग्जाम में क्या आएगा ये सोच के नहीं बनाया जाता है, आपको अवेयर करने के लिए बनाया जाता है कि आप जब सोसाइटी में रह रहे हैं किस चीज की जरूरत होगी, क्या आपको डिसीजन लेना है। जैसे जब हम कंबसन पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि एलपीजी जब लीक करता है तो उसमें बोला जाता है कि अपने घर के सारे दरवाजे खिड़की वगैरह को खोल दें, ये कहा जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि स्विच ना ऑन करें ना ऑफ करें। ये क्यों कहा जाता है, स्विच ना ऑन करें ना ऑफ करें इलेक्ट्रिसिटी का। हो सकता है कुछ बच्चे सोचेंगे कि ऑन होगा तो मान लिया बल्ब फ्यूज हो गया या ब्लास्ट कर गया, ये चलो मानते हैं। ऑफ, देखो एक्चुअली क्या होता है, हाँ वेरी गुड, यही बात है कि आप ऑन करें या ऑफ करें, स्विच के अंदर स्पार्क होता है क्योंकि वो रगड़ खाता है स्विच, ठीक है। और जहां भी रगड़ खाएगा वायर तो स्पार्क होगा। आप देखिएगा कहीं स्विच वगैरह ढीला रहेगा या तार वगैरह कहीं सटाते होंगे स्पार्क करता है। तो एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि वो हल्का स्पार्क से भी आग पकड़ लेगा। इसलिए अगर स्विच ऑन है तो ऑन ही रहने दें, ऑफ है तो ऑफ ही रहने दें। ओके, ठीक। एक क्वेश्चन मैं पहले पूछूंगा यशवी, कोई बता सकता है कि एलपीजी में कौन कौन सा गैस होता है? क्या होता है? ये तो फुल फॉर्म हुआ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो फुल फॉर्म हुआ। कंपोनेंट क्या होते हैं? नहीं नहीं, आपको याद नंबर दैट विच इज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आई एम आस्किंग दैट वो जो स्मेल आता है वो जानबूझकर उतना गंदा स्मेल दिया गया है, समझ गए? क्योंकि अगर गुलाब के फूल ऐसा महक दिया रहता
तब तो गैस लीक अगर होते रहता घर में तो उसको लीक छोड़ दिया जाता कि होते रहो, है ना। लेकिन जानबूझकर इतना बदबूदार दिया गया है ताकि तुरंत आदमी अटेंटिव हो जाए। वो उसका नेम बता सकते हैं कोई? तुम लोग हर चीज में मीथेन गैस क्यों बोल देते हो जी? आहो, कार्बन मोनोऑक्साइड तो जलने के बाद होगा जी। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है। और ये सब सोचिए जरा, हर चीज में नेचुरल गैस मीथेन होता है, ठीक है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ बोलना जायज नहीं है। अच्छा, अब आइए आप इथाइल मरकैप्टन। अब जरा आइए, जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, डू यू नो में आपको दिया हुआ है, तब भी मैं बता देता हूं आपको। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, ये हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, आप देखिएगा, है ना। उसमें आप देखिए कि ये कौन शेप का रहता है बच्चा, ठीक है ना। और उसके अंदर एक और वेसल रहता है जिसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फॉर्मूला बता सकते हो कोई? ये सील किया हुआ है, ठीक, और ये मेटल का है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बता सकते हैं कोई? HCO3, NaHCO3, ठीक। इसका सॉल्यूशन लिया रहता है, और एक और छोटा सा उसमें कंटेनर रहता है, ठीक है, जो कि ग्लास का बना होता है, थिन ग्लास ट्यूब, थिन ग्लास ट्यूब, ठीक ना। इसमें एक्चुअली कंसंट्रेटेड H2SO4 रहता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। आप सुने होंगे नाम, सुने हैं? हेलो, क्या मतलब होता है इसका, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट में? गुड गुड गुड, जिसमें वाटर कंटेंट्स ज्यादा होता है वो डाइल्यूट होता है, ठीक। और जिसमें वाटर कंटेंट्स कम होगा वो कंसंट्रेटेड हुआ, जिसको शॉर्ट में हम लोग CONC लिखकर रख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कहीं अगर आग पकड़ लिया, ठीक, आग पकड़ लिया, तो एक यहाँ पर तुम समझो कि एक स्विच टाइप से कहो, जिसको प्लंजर हम लोग कहते हैं, उसको क्या करेंगे, ऐसे दबा देंगे, ठीक। इस कंटेनर को लेंगे और ये दबा देंगे हम लोग, पिस्टन टाइप से रहता है। जैसे ही दबाएंगे ये फूट जाएगा, ठीक। ये जब फूट जाएगा तो H2SO4 रिएक्शन कर जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ, और ये रिएक्शन अंदर अंदर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, जिससे कि प्रोडक्ट मिलेगा हमको Na2SO4, ठीक है, H2O और प्लस CO2। यही CO2 क्या करेगा, क्योंकि ये क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है, तो वहां पर एयर के कांटेक्ट से उस आग को तोड़ देगा और आग बुझ जाएगी, ठीक है। ओके, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। और एक रीजन ये भी है, कुछ बच्चा पूछेगा कि भाई जब हम वहां पर कार्बन ऐसे करके कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर आ गया, तो ऑक्सीजन भी तो है, तो क्यों भाई कार्बन डाइऑक्साइड वहां आ गया लेकिन
ऑक्सीजन खिसक गया। अगर आपके मन में आया होगा तो, अदरवाइज मैं ही बता रहा हूं आपको कि आप क्लास 9th में पढ़िएगा कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट देखिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 16 इंटू 232 ग्राम हो गया ये, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और ऑक्सीजन यहाँ 16 इंटू 2 यानी 32, यानी 44 ग्राम हो गया। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में हेवियर कौन हुआ? कौन हुआ? इसलिए जहाँ आग लगा है आप वहां फेंकिएगा तो हेवियर होने के कारण वही ना अपना जगह ले लेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, वहां से हट जाएगा। ठीक है। और ये भी है कि चूंकि रिएक्शन हुआ है तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा, है ना। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, देखो बहुत छोटी छोटी बात आपके बुक में लिखी हुई है, ठीक है ना। ये बुक आप अगर पढ़िए ध्यान से तो मैं कह सकता हूं कि बहुत हायर क्लासेस में भी बच्चे वो चीज नहीं जान पा रहे। जैसे इसमें एक इतना अच्छा बात लिखा हुआ है कि एक तो ये लिखा कि कार्बन जैसे ही उसको फायर एक्सटिंग्विशर को लेते हैं और प्लंजर को ऐसे करके दबाते हैं तो जो ग्लास है वो फूट जाएगा, ठीक है। और ग्लास फूटने के कारण क्या होगा, H2SO4 will react with sodium bicarbonate and it will produce what? It will produce Na2SO4, H2O and CO2, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि CO2 जो प्रोड्यूस होगा, चूंकि वो फायर एक्सटिंग्विशर के कंटेनर में अंदर में है तो कंप्रेस्ड वे में रहेगा, ठीक, कंप्रेस्ड वे में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड होने के कारण उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज करेगा, एक ऑक्सीजन से तो सप्लाई कट ऑफ करेगा ही, साथ ही साथ चूंकि उसका वॉल्यूम एक्सपैंड किया है इसलिए उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वहां ठंडा भी कर देगा। कितना अच्छा बात लिखा है, पढ़े थे आप लोग इसको? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग बढ़े अब, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है। नाउ इनकम्प्लीट कंबशन, कुछ बच्चे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब समझिए क्या है। इनकम्प्लीट कंबशन के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन एक्चुअली कब होता है, जब एक तो जो मटेरियल आपने लिया है कंबस्टेबल मटेरियल वो हाईली इन्फ्लेमेबल अगर नहीं हुआ तो भी इनकम्प्लीट की चांस है। अब काउ डंग केक है, काउ डंग केक समझते हो ना? हाँ, गोईठा, वेरी गुड। सोचो इंग्लिश में कितना अच्छा नेम दिया हुआ है, काउ डंग केक, है ना। तो अब वो तो उतना हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है, कितना भी ऑक्सीजन उसमें दे दिया जाए कंप्लीट कंबशन होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो बर्न हो ही नहीं सकते। आपको मैंने याद कीजिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बताया था, शायद आप लोग इस चर्चा की होगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो गोबर वगैरह को ही खाद पूरी तरह से समझ लेते हैं और उसको खेत में डाल देते हैं, जबकि उस गोबर में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो कि हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो अगर गोबर को डायरेक्ट खेत में दे दिए तो फ्यूल का यूज नहीं कर पाए,
और कुछ लोग गोईठा बना के अगर चूल्हा में जला दिए तो वो फर्टिलाइजर का, मैन्योर का नहीं उपयोग कर पाए। इसीलिए ना नेचुरल गैस आया। नेचुरल गैस में क्या होता है, जो भी कैटल एक्सक्रीटा वगैरह होता है उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे कि गैस रिलीज होता है, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। उसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट मीथेन। तो मीथेन का उपयोग हम लोग फ्यूल के रूप में कर लिए, और उसके बाद जो बचा हमारा कैटल डंग, स्पेंट स्लरी जिसको कहते हैं, जो गोबर का घोल बनाया जाता है उसको कहते हैं स्लरी। और स्पेंट मीन्स हुआ कि जो मतलब उससे गैस निकल चुका है, तो उस स्पेंट स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए मैन्योर। तो यहाँ पर मैंने बोला कि पहला तो कंबस्टेबल मटेरियल इनफ्लेमेबल हो, बहुत अच्छा। और उसके बाद की बात है कि इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि अनबर्न्ड कार्बन रह जाता है। ठीक, अनबर्न्ड कार्बन, कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जो जल नहीं पाए, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या हुआ, कार्बन पूरा जल नहीं पाया। ठीक, और वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सूट, SOOT, सूट, कालिक। आप देखिएगा कि घर में अगर कभी चूल्हा वगैरह जला हो तो ऊपर दीवार वगैरह में कालिख जम जाता है। हाँ, या काजल जो बनाया जाता है, काजल, काजल बनाने के पीछे तरीका यही होता है कि दिया जलाकर उसको एक कटोरे में, जैसे दिया जल रहा है, मान लो ये दिया जल रहा है, ठीक है, दिया, हाँ, दिया जल रहा है, उसके ऊपर ऐसे ढका जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि उस दिया जो जल रहा है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और जो अनबर्न्ड कार्बन होते हैं वो इस कटोरे में जम जाते हैं, और वही कालिख को एक्चुअली हम लोग काजल कहते हैं। इसलिए गर्ल्स को कहना होगा, एक सजेशन है कि काजल नहीं लगाएं तो वही बेहतर है। ठीक, क्योंकि डॉक्टर इस चीज से बहुत गुस्सा में रहते हैं कि कौन सा कारण है जो आंख में हम लोग काजल लगाते हैं, एक्चुअली आप आंख में जबरन कचरा डाल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। इनकम्प्लीट कह रहे हैं, जब तुम देख रही हो कि येलो कलर से जल रहा है तो इट मीन्स इनकम्प्लीट है। ठीक है, जहां भी देख लीजिए येलो जल रहा है फ्लेम, इट मीन्स इनकम्प्लीट। ओके, सेकंड बच्चे, जाड़े के दिनों में कुछ लोगों की ये आदत होती है, अब तो हम लोग तो ठीक है भाई, हीटर वगैरह रहता है तो जला लेते हैं, लेकिन गांव वगैरह में क्या किया जाता है, एक छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है, जिसको सामान्य भाषा में बोरसी कहते हैं। आप अपने मम्मी पापा वगैरह से पूछ लीजिएगा ये। और उसमें गोईठा कोयला थोड़ा थोड़ा डालकर रूम पूरा बंद करके उसको जलाया जाता है। और तारीफ की बात है, कुछ लोग ठंड से इतना ज्यादा बचाव करने लगते हैं कि ऊपर से रजाई ओढ़ लेते हैं, और चौकी या जो भी खटिया वगैरह हुआ उसके नीचे उसको रख दिया करते थे। तो कितना केसेज ऐसा आता था कि पता चला कि जल गया, ठीक, बेचारा जल गया। अब कॉमन सेंस की बात है कि बोरसी नीचे रखा रहेगा, कब रजाई नीचे चल जाएगा, कब क्या होगा, तो वो तो अलग मैटर है। लेकिन जो लोग रूम में रखते हैं, बिछावन के नीचे नहीं रखे, ठीक है, पलंग के नीचे नहीं रखे, उनके साथ भी दिक्कत होगी अगर कमरे को बंद कर देंगे। क्या दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत ये होगी, हाँ, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और कल मैंने ये बताया था आपको कि CO2 ना बन के क्या बनेगा, CO। ये टॉक्सिक है बच्चा, ये जहरीला है। जहरीला इसलिए है कि हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसको ये खराब कर देता है। कल मैंने बताया था क्या बनाता है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करकर, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हाँ, और हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, बट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज नॉट द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो अब तो दिक्कत होगा ही ना भाई, वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में नहीं जा पाएगा तो आदमी को सफोकेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड मे बी
फैटल सडन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, ये समझ में आ गया सारे बच्चे को? और हाँ, और एक बात सुनिए बच्चे, मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ आप लोगों को, लाइट का रिफ्लेक्शन, नहीं, रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आज से मैं कंबसन का भेजूंगा, ठीक है। यदि उसमें कोई रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार उस रिपीटेड क्वेश्चन को ही बनाएं अपने कॉपी में। और, और सब लोग बनाते हैं, ईमानदारी से बोलो तो। हाँ ठीक है। ऑफलाइन जब क्लास चालू होगा ना, तो पहले यही कॉपी मांगेंगे, ठीक है। ओके। वो येलो फ्लेम देता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ओ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो जलने के बाद क्या होता है, स्टार्टिंग में ना जलता है, उसके बाद तो लकड़ी पे आग लग जाता है, थोड़ा ही उतना फास्फोरस रहता है कि वही जलते रहता है। देखते नहीं हो, शुरू में जितना अच्छा जलता है माचिस, बाद में थोड़ा ही उतना अच्छा जलता है। कहो कि लकड़ी भी वैसा ही रहता है, जो कि उसका भी इग्निशन टेम्परेचर कम ही रहता है, लेकिन वो रेड फास्फोरस ऐसी स्थिति नहीं है उसकी, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात है। हाँ, कंप्लीट 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 कंप्लीट। आप देखिए, आप अपने किचन में भी देखिएगा, कभी गैस जल रहा होगा, जब ब्लू जल रहा है तो आपकी माँ बोलेंगी कि अभी गैस ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही येलो और रेड दिखने लगेगा, आपकी माता जी बोलेंगी ये गैस ले आओ भाई, ठीक है, अब खत्म होने वाला है। हाँ। हर चीज आप व्यवहारिक जीवन में लाइए, ठीक है। ये नहीं सोचिए कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई को किताब से बाहर निकालिए, अपने डिसिसिव स्केल में, यानी कोई चीज निर्णय लेने में आपने क्या पढ़ा, उसका महत्व लाइए, ठीक है। किताब की दुनिया से हट के किताबों को हकीकत में लाइए, तब अच्छा होगा, तब मजा आएगा। तुम लोग एक चीज मार्क करने क्या है कि आप गौर कीजिए, ऐसे मैं तो नहीं समझूंगा कि एक कैंडल को जलाने पे इतना चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, लेकिन जो सामान्यतः स्प्रिट लैम्प वगैरह जो जलाया जाता है, उस आधार पे ये बातें हो रही है, या लेट इट बी कैंडल ही। तो उसमें बोला जाता है कि 3 जोन होते हैं, ठीक है, 3 जोन, 3 जोन। एक आउटर जोन, आउटर जोन, ओके, आउटर जोन सबसे बाहर, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, जो सबसे बाहर होगा। और सबसे ज्यादा एरिया जो आप देखते हैं, दैट इज, उसको जोन के रूप में तो कह देंगे मिडिल जोन, लेकिन चमकीला यही होता है, ठीक है, मिडिल जोन। यानी कैंडल से जो आपको लाइट मिलता है ना रूम में, वो इस मिडिल जोन के कारण ही मिलता है। इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया, ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन यानी चमक, चमकता है ये। और याद रखिए, अगर चमक रहा है तो ये नहीं सोच लेना है कि ये कंप्लीट है, कंप्लीट कंबसन है, नो, इट इज इनकम्प्लीट। और जानबूझकर, मैंने आपसे पहले भी एक बताया था, लैंटर्न मीन्स लालटेन, जानबूझकर लालटेन वैसे बांधा हुआ रहता है ताकि वो इनकम्प्लीट कंबसन हो, जिसके कारण एलोइस फ्लेम वो ले, जिससे कि ल्यूमिनस जोन मिले और वो क्या करे, लाइट दे। ब्लूइस जलेगा तो क्या फायदा है भाई, है ना।
ब्लूइस में नहीं लाइट मिलता है, मालूम है ना। मैंने आपसे पूछा था, किचन में अगर गैस जल रहा है, किचन में अगर गैस